हम लोग बात करते हैं बलराम सिद्धू जी से। कैसे हैं आप बलराम जी? जी, अजय सर, जय भीम जी। जी, जय भीम, जय भीम। जी, अ, बताएँ। अच्छा लगता है आपको सुनता सुनता रहता हूँ। 3 महीने से लगभग आपको सुन रहा हूँ। जी, हिंदी मेरी कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि बोलने का अभ्यास नहीं है, हिंदी में बोलने का अभ्यास नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा मुश्किल आएगी मुझे हिंदी बोलने में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप सही बोल रहे हैं। हाँ, मैं हाँ। आज एसजे चैनल पे मैं कहने क्या आया हूँ, जो मेरा कहने आ आज आपसे जुड़ने का मकसद वो ये है कि आज हुँ, हुँ। पहले तो ये है कि 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर को हम नमन करते हैं, आज उनका देहांत हुआ था। हुँ, हुँ। और जब मैं बाबा साहब को देखता हूँ और एसजे साइंस जर्नी को देखता हूँ, तो मुझे हुँ, हुँ। इसमें बहुत सी सिमिलरिटी नज़र आती है। मैंने बहुत सी आपकी स्ट्रीम सुनी है, बहुत सी हर रोज़ मैं सुनता हूँ। जो लाइव स्ट्रीम भी है मैं पूरी नहीं सुन पाता हूँ, जो आधी रहती है ना वो सुबह अर्ली सुनता हूँ, 2 घंटे की जो होती है मैं सुबह सुनता हूँ, पूरी स्ट्रीम सुनता हूँ। सारी स्ट्रीम सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मुझे बाबा साहब की आपको सुन के मुझे बाबा साहब की याद आती है। वो इसलिए याद आती है बाबा साहब की, तो जब मैं बाबा साहब को देखता हूँ 1919 से लेकर 1927, 1928 साइमन कमीशन के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1935 का एक्ट जब बना, 1942 से 46 का उनका जो ब्रिटिश सरकार में वो लेबर मंत्री थे, उसके बाद संविधान बनाया उन्होंने, राज्यसभा में रहे वो। वो जब डिबेट करते थे, जब को बात करते थे, उनका इतना होमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता था ना, इतनी तैयारी होती थी और सामने वाले को बात तक नहीं आती थी। बाबा साहब को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो जब मैं ऐसे साइंस जर्नी को देखता हूँ, तो मुझे वो सिमिलरिटी नज़र आती है। क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग तैयारी, स्ट्रॉन्ग होमवर्क और वो कभी घबराते नहीं थे, कभी सरेंडर नहीं करते थे। तो वही चीज़ मैं आप में देख रहा हूँ कि आपकी इतनी तैयारी, इतना कॉन्फिडेंस, शब्दों पे इतनी मजबूत पकड़, आप कभी भी घबराते नहीं, कैसा भी सवाल आ जाए, कैसा भी कॉलर आ जाए। और ये मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। यही गुण, यही अच्छे गुण जो बाबा साहब अम्बेडकर में थे, वो यही गुण मुझे आप में नज़र आते हैं। ऐसा नहीं मैं कोई बटरिंग लगा रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से ये बात बता रहा हूँ कि पहला इंसान है जिसको मैं बहुत मज़े से सुन रहा हूँ। लोग मेरी बातें जब ओबीसी क्लास के लोगों की से हमारी मीटिंग लगातार लगभग होती रहती है इधर। हम यूके में बैठे भी गेट टुगेदर करते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है। हमारे वो महापुरुषों की बात हम करते रहते हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि आपके पास इतनी जानकारी कहाँ से है? कहाँ से आपके पास समय तो उतना होता नहीं है, कहाँ से स्टडी करते हो, कहाँ से पढ़ते हो, कहाँ से इतनी जानकारी लेके आते हो? आपका गुरु कौन है? वो मुझे पूछते थे। तो मैं सोचता था किताबें सभी की गुरु होती है। लास्ट 26 नवंबर को संविधान दिवस को मनाने के लिए हमने एक मीटिंग की। वहाँ फिर किसी ने मुझे पूछा आपका गुरु कौन है? तो मैंने उसको बोला कि अगर मैं आज किसी को मैं अपना गुरु कह सकता हूँ, वो है साइंस जर्नी। जो कुछ मैंने किताबों से सुना, जो कुछ मैंने पढ़ा और जो आप बता रहे हो अपनी स्ट्रीम में, वो मुझे कहीं से नहीं पता चला था। क्योंकि आप वो इसलिए भी मैं आप पे विश्वास ज़्यादा करता हूँ कि आप पूरा सबूत देते हो, किताब खोल के दिखाते हो। उसके बाद मैं लोगों को बताता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ कि अगर किसी को बुद्ध के बारे में जानना है, किसी को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानना है, शाहू फूले को जानना है, किसी को ब्राह्मण को जानना है, किसी को रामकृष्ण को जानना है, कौन असली, कौन नकली है, अगर किसी को जानना है तो साइंस जर्नी को जॉइन करो। आपको वहाँ पूरे सबूत के साथ, पूरी तर्क के साथ, पूरी दलील के साथ वो बताएँगे, असल कौन है, नकल कौन है, सही क्या है, गलत क्या है। फिर उसको सुनने के बाद फैसला आपको करना है, आपको किस तरफ पे जाना है। जब मैं लोगों को मैसेज देता हूँ, वो बोलते हैं, फिर मैं जब मीटिंग पे ही बैठते हैं, फिर मैं उनको आपका लोगो दिखाता हूँ कि ये लोगो है, बहुत सी साइंस जर्नी पे चैनल बने हैं, ऐसा लोगो है, ये चैनल है, इस पे आपको जुड़ना है। तो मेरा मेन मकसद यही है, जितने सुनने वाले लोग हैं, आज 1500 लोग होंगे, 200 लोग सुनते होंगे। मुझे उसमें थोड़ी-सी निराशा इसलिए होती है कि आज 2 लाख क्यों नहीं हो? जितना आप अच्छा काम कर रहे हो, तो हम उ उसके आप तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पूरी? लोगों को साथ आपके साथ जोड़ रहे हैं? अगर नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो हम जितने भी आज सुनने वाले जितने भी लिसनर हैं, मैं उनको भी बेनती करूँगा कि क्या हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं? अपनी ड्यूटी हम पूरी कर रहे हैं? साइंस जर्नी तो कर रहे हैं, क्या अपनी हम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे, तो हमें अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। जो खेल रहा है, हमारा काम है उनको सपोर्ट करना। अगर हम नहीं खेल सकते, जो खेल रहा है उनको उसको सपोर्ट करें, ताकि वो और अच्छा खेले और लंबी पारी खेल सके।
जब वो अच्छा खेलेगा, लंबी पारी खेलेगा, उनसे दूसरे सुनने वाले दूसरे और इंस्पायर होंगे और ज़्यादा सीख के और जैसे साइंस जर्नी जैसे लोग और तैयार होंगे। यही कमी है हमारे लोगों में कि हमारे पास आप जैसा कोई जो सूझबूझ साथी है, वो नहीं है। तो मुझे आप में बाबा साहब अम्बेडकर नज़र आते हैं। और उनकी विद्वान अगर भारत में मैं कहता हूँ सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर विद्वान है। क्यों विद्वान है? उनके उन्होंने इतना विशाल दायरा था उनका, जब मैं राज्यसभा की बहस देखता हूँ, उनकी संविधान सभा में बहस जब उनकी मैं देखता हूँ और ऐसी-ऐसी उदाहरणें देते हैं, वो यूनान की उदाहरणें देते हैं, वो युगोस्लाविया की उदाहरण देते हैं, वो अमेरिका की हिस्ट्री की बात बताते हैं, वो अफ्रीका की बात बताते हैं। तो तब के जब बाबा साहब अम्बेडकर जब उस डिबेट करते थे, तब के लोग जो मंत्री-संतरी सामने बैठे थे, उन्होंने तो उन कंट्रियों के नाम तक नहीं सुने होते थे। बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ की हिस्ट्री सुनाते थे कि ऐसी घटना वहाँ ऐसे तब ऐसे हुई थी और सिमिलर ऐसी ही इंडिया में होती है, तो तब उसका मूल्यांकन बाबा साहब करके उनको बताते थे कि हम कहाँ खड़े हैं। तो इसीलिए आपको ये भी सोचने वाली बात है कि एक ही एक बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान में तर्क और दलील से किसी को गाली नहीं निकाली, कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई डांग नहीं उठाई, लाठी नहीं उठाई, लेकिन तर्क और दलील से अपनी अपनी दिमाग से लोगों को इतना कायल किया कि वो सारे अधिकार शेड्यूल कास्टों के लिए संविधान में राखवे करके गए। और सेक्शन 17 जो थी भेदभाव अपराध है, उसको भी दर्ज करवा के गए। अपराध किसको बोलते हैं? जैसे कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसकी माफ़ी नहीं मिलती, उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है। तो ये भेदभाव अपराध जो 17 सेक्शन है, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर उसमें दर्ज करवा के गए थे। को जाति जो भेदभाव है किसी को ऐसे करेगा, तो उसको सज़ा होगी, उसमें को माफ़ी नहीं होगी। तो ऐसा काम भारत के तिरंगे में एक अशोका चक्र डलवाना, ऐसे-ऐसे काम बाबा साहब अम्बेडकर करवा के गए यार, तो सोचना पड़ेगा कि वो कितने विद्वान होंगे। अब उनकी समझ और उनकी सोच और उनकी फिर मैं दोबारा ये रिपीट का अपने शब्द करूँगा, उनकी ज़बरदस्त तैयारी और ज़बरदस्त होमवर्क जितना था, तो वो काबिल-ए-तारीफ़ है। मेरा सचमुच मेरा सिर झुकता है कि काम के सामने जब मैं उनको देखता हूँ, याद करता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनको पढ़ता हूँ। तो आपको सुनने के बाद मुझे फिर बाबा साहब अम्बेडकर नज़र आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि अब कुछ कुछ होगा, अगर हम नहीं कुछ कर पाए, तो उसके उसमें आपका कोई कसूर नहीं होगा, उसमें हमारे जैसे लोगों का कसूर होगा, जो आपको सुनते हैं और अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे, लोगों को साथ नहीं जोड़ रहे, लोगों को बता नहीं रहे। ये हमारा हमारा कसूर होगा। तो इसलिए साईं जानी जी मेरा दिल से सैल्यूट है आपको, आप काम करते रहिए और ये बलराम सिद्धू आपके साथ कभी भी ज़रूरत पड़े इस काम के लिए, कभी भी ज़रूरत पड़े, तन, मन, धन से पूरी पूरी दिल से आपके साथ खड़ा है। और हम आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे, हम आपको कभी झुकने नहीं देंगे। जो वैसे तो आप झुकते नहीं, मेरा ये शब्द बोलने का मतलब है, कभी भी ऐसी हालात बन जाए ज़िंदगी में, हम आपके साथ हमेशा खड़े नज़र आएँगे, खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। मैं ये मैसेज सुनने वालों को आपके माध्यम से, साइंस जर्नी के माध्यम से मैं सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि साइंस जर्नी असल में है क्या? मुझे बाबा साहब अम्बेडकर साइंस जर्नी में नज़र आते हैं। सुनने वालों को क्या नज़र आता, ये उनको सोचना है, उनकी सोच और समझ है। इतना कुछ शब्द मैं आप जहाँ बोलने आया हूँ साइंस जर्नी जी। और फिर मैं बोलूँगा मैं जहाँ इसमें कोई बटरिंग नहीं करने आया हूँ मैं, कोई झूठ बोलने आया हूँ मैं जहाँ किसी का झूठा फॉलोवर नहीं हूँ मैं। और मैं स्पष्ट आदमी जो मुझे मेरी ज़िंदगी का तजुर्बे जो मैंने सीखा आज तक, जो मेरे दिल से निकले शब्द है, मैं वो यहाँ बोलने आया हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बलराम सिद्धू जी और पिछले बार भी जुड़ना चाहते थे। आज आपने जुड़ा पर आपकी आवाज़ सुन के, आपकी बातें सुन के मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि हमारे यहाँ भी बाबा साहब के जो अंश है, वो हम सब में विद्यमान है। आपकी वाणी से मुझे पता चलता है कि अभी लोग उस पथ पर चलना चाहते हैं, उस पथ को करना चाहते हैं और आप जैसे साथी जब तक होंगे, तब तक मुझे लगता है कि मेरे जैसा मैं एक नहीं, हमारे जैसे हज़ारों लोग जो हैं, वो खड़े हो जाएँगे, सब लोग खड़े होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बलराम सिद्धू जी, आपके खूबसूरत वर्ड्स के लिए और हम सब में आपकी वाणी दिखाती है कि अगर जो आप मुझे समझ रहे थे, मैं आपको समझता हूँ कि बाबा साहब का अक्स जो है आप में दिखता है। आपके पूरे जो स्टेटमेंट अगर कोई सुनता है, तो कोई ये कह नहीं सकता है कि आप जिस तरह से समाज को आगे बढ़ाने की जिस तरह से जो वाणी आपने दी है, वो बिल्कुल अक्स आपका बाबा साहब का झलकता है। शुक्रिया आपका बलराम सिद्धू जी, आप आगे भी ज़रूर जुड़िएगा। जी, जी, धन्यवाद साथ जर्नी जी, ज़रूर जुड़ता रहूँगा। शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जी, शुक्रिया, शुक्रिया।